श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां, विषजे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदाने स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान्, पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 112, कारिका 33। भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः, अद्वयेन च कल्पितः। भावा अप्यद्वयेनैव, भावा अप्यैव द्वयेनैव, तस्मादद्वयता शिवा, तस्मादद्वयता शिवा। कारिका के पहले पूर्वश्लोकार्थस्य हेतुमाह यथा रज्ज्वाम् असद्भिः सर्पधारादिभिः अद्वयेन च रज्जुद्रव्येण सता
रज्जुद्रव्येण सता अयं सर्पः इयं धारा दण्डोऽयमिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यते एवं प्राणादिभिः अनन्तैः असद्भिः एव अविद्यमानैः न परमार्थतः नहि अप्रचलिते मनसि कश्चिद्भावः उपलक्षयितुं शक्यते केनचित् न च आत्मनः प्रचलनम् अस्ति पूर्वोक्त श्लोक अर्थस्य हेतुमाह। पूर्व जो श्लोक माने कि आगे का, न निरोधः न उत्पत्ति ही, ये श्लोक जो है वो जो कारिका है, वो कारिका का हेतु प्रयोजन क्या है वो इस कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते हैं। यथा रज्ज्वाम, अब देखो तो बोले निरोधादि सर्व विशेष अभाव उपलक्षितम वस्तु, जो वस्तु है, जो ब्रह्म है, जो आप है, वस्तु मानी आप स्वयं जो है वो निरोधादि किसी भी प्रकार के सामान्य विशेष, किसी भी प्रकार से कोई सामान्य विशेष आप में है ही नहीं। विशेष अभाव उपलक्षितम वस्तु, कल देखा हमने सुवर्ण है, लेकिन सुवर्ण की जितनी विशेषता हम देख रहे हैं वो विशेषता सुवर्ण में नहीं है। आप समझ, कुंडल सुवर्ण है लेकिन सुवर्ण कुंडल नहीं है, कंगन सुवर्ण है लेकिन सुवर्ण कंगन नहीं है, किरीट सुवर्ण है लेकिन सुवर्ण किरीट नहीं है। आप समझ, तो जो विशेषता जितनी भी है वो विशेषता वस्तु में है ही नहीं। अब समझ, तो वही पूर्व श्लोक का अर्थ क्या है कि किसी भी प्रकार से विशेषता का अभाव आत्मा में है। अब समझ, संपूर्ण संसार क्या है, विशेषता संसार है। आप समझो, अंग्रेजी में ये जो व्यापार जगत जो है, तो व्यापार जगत में व्यापारी भी होते हैं और वो व्यापार में नौकरी करने वाले भी होते हैं। तो सब अपने जो अपना एक जो परिचय रखते हैं वो क्या है, विशेषता है। आप देखो संपूर्ण संसार जो है वो विशेषता से ही चलता है। अगर आप कोई नौकरी के लिए जाएंगे तो आपकी विशेषता ही, क्रेडेंशियल कहते हैं उसको, आपकी विशेषता बतानी पड़ेगी। हम देखो नौकरी में क्या है, हम लोग भी कहीं पर जाते हैं तो हमें विशेषता हमारी बता, हम वेदांत पढ़ाते हैं, हम मुंडे अभी मांडुक्य उपनिषद का प्रवचन चल रहे हैं। हम देखो विशेषता ही ये संसार का व्यवहार है और वही विशेषता को हम सत्य मान के चल रहे हैं। अब समझो, माता आप है लेकिन आप माता नहीं है, कुंडल सुवर्ण है लेकिन सुवर्ण कुंडल नहीं है। ये जितनी भी विशेषता आपके ऊपर आपने अध्यारोपित करके रखी है वो सब कल्पित है। इत्येषा परमार्थता, यही परमार्थता है। अब निर्विशेष ब्रह्म है, आत्मा में जितनी विशेषता आपने बना के रखी है, देहादि तो है ही, उसके ऊपर से और बहुत सारे हमने अध्यारोप करके रखे हैं। और इसीलिए ये सब जो विशेषता है, विशेषता का आत्मा में अभाव है,
यही इस श्लोक का अर्थ है। तस्य सामान्य विशेषात्मके वस्तुनि निश्चय विशेष अनाश्रित्य निरोधादेह सुसाध्यत्वाद। तो ये श्लोक, ये कारिका क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर कोई ऐसी शंका करे कि ये विशेषता के बिना तो ये जगत में, ये संसार में मेरा क्या अस्तित्व है, और निरोधादेह सुसाध्यत्वाद असत्वमाशंक्यते। और ये हम देख रहे हैं, कुम्हार घड़ा बना रहा है तो घड़े की उत्पत्ति हम देख रहे हैं। घड़ा टूट गया तो वो टूटे हुए घड़े का भी हम देख रहे हैं। तो आप क्यों कहते हो कि विशेषता नहीं है? ये पूरे सुवर्णकार जो होते हैं, वो सुवर्णकार का व्यापार ही क्या है? विशेषता तो उनका व्यापार है। आप देखो, सुवर्ण की विशेषता से ही तो उनका व्यापार चल रहा है। आप समझो, सुवर्णकार ही नहीं, आप समझना पूरा संसार इसी पर चल रहा है। हम आगे देख के गए, ये जितनी फैशन इंडस्ट्री है वो क्या है? हमारी विशेषता बढ़ाने के लिए। तो ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा तर्क ये है कि अनाश्रित्य विशेष वस्तुनि अभावात, वो अनाश्रित नहीं है, उनका आश्रय है। वो सद ब्रह्म जो है, वो सच्चित ब्रह्म जो है, वो उनका आश्रय है, वो आश्रित है। और इसलिए हम कहते हैं कि वो नहीं है, अभाव है उनका। तेन तस्य साधन अपेक्षायाम तत्प्रदर्शन परः अयम श्लोकः इत्यर्थः। आप देखो, तो विशेषता जो है जिसके कारण ये व्यवहार हो रहा है, विशेषता जो हमारे अनुभव में आ रही है, फिर भी विशेषता का अभाव है, वो दर्शाने के लिए ही ये श्लोक है। आप समझो, तत्र पूर्व अर्धगतानि अक्षराणि दृष्टांत अवष्टम्भेन व्याचष्टे। पहली पंक्ति के आधा जो है पाद, जिसको हम कहते हैं पूर्व अर्धगतानि अक्षराणि। अब देखो, तो बोले पहले जो पहला पाद है, वो पहले पाद के जो अक्षर है उनको दृष्टांत के द्वारा शंकराचार्य जी हमें समझा रहे हैं। यथा रज्जुआम, जिस प्रकार से रज्जु में असद्भिः सर्पधारादिभिः अद्वयेन च रज्जु द्रव्येण सता। रज्जु द्रव्य जो है वो एक ही है, एक ही रज्जु पर अनेक प्रकार की कल्पना हो सकती है। कैसे? अयम सर्पः, इयं धारा, दंडः अयमिति। तो एक ही रज्जु है, वही एक रज्जु का क्या कर रहे हैं हम? अनेक प्रकार की विशेषता रज्जु में हम अध्यारोपित करते हैं। रज्जु द्रव्यमेव कल्प्यते। रज्जु को ही हमने सर्प मान लिया है, मानी रज्जु पर अध्यारोप नहीं है। आप समझो, सही में क्या है? रज्जुम एव रज्जु द्रव्यमेव कल्प्यते। जो रज्जु है उसी को हमने कल्पना करके बना दिया, ये सर्प है। तो रज्जु को ही हम सर्प मान रहे हैं। रज्जु देख रहे हैं, और जैसे घड़ा हम देख रहे हैं और घड़े में हम जल भरते, ऐसे रज्जु में सर्प नहीं है। आप समझो, ये रज्जु में सर्प जब हम कहते हैं तो ये मैं शब्द जो है वो क्या है? अधिष्ठान के अर्थ में नहीं है। आप समझो, इसलिए मैंने कहा अद्वयेन कल्पितः अद्वयेन रज्जु द्रव्येण। जो एक अद्वितीय रज्जु द्रव्य जो है उसी को हमने क्या कर दिया? ये सर्प है, ये धारा है, ये दंड है। अब जिस आकार में वो रज्जु वहां पड़ा हुआ है, उस आकार के आधार पर हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। तो
रज्जु को ही सर्प बना दिया, रज्जु को ही धारा बना दिया। उसी प्रकार से एवं प्राणादिभिः अनन्तैः असद्भिः एव अविद्यमानः न परमार्थतः, परमार्थतः कुछ भी नहीं है, फिर भी आत्मा को क्या मान लिया? प्राणादिभिः अनन्तैः असद्भिः भावैः, अनंत है, कोई अंत नहीं उसका। 5 जो मुख्य अध्यारोप जो कल्पना जो है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश जो है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। लेकिन एक ही अन्नमय कोश में अनंत भाव है। आप देखो, अनंत कल्पना है। मैं स्त्री हूं, मैं पहले तो कल्पना क्या है? मैं मनुष्य हूं। अब देखो, फिर मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। अब सुन, एक ही शरीर, फिर उसी में चलेंगे। मेरी आंख बहुत तेज है, बिल्ली की तरफ अंधेरे में भी देखती है, इंद्रिय। तो अनंत भाव जो है, अनंत कल्पना, भाव माने कल्पना, अनंत प्रकार की कल्पना हमने आत्मा पर बना के रखी है, माने कि आत्मा को कल्पित बना दिया। मैं प्राण हूं, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं पंडित हूं, मैं वेदांती हूं, मैं भक्त हूं। आप देखो, तो आत्मा को ही आप समझो, अविद्यमान न परम न ही अप्रचलिते मनसी कश्चित भाव उपलक्ष्यतुम शक्यते केनचित्। तो ये निरोधादि जो है वो तो सुसाध्य तो है। हम देख रहे हैं, ये मेरा देह है, ये देह है, ये प्राण है। आप कैसे कह सकते हो कि ये नहीं है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, आप समझो, विज्ञान में भी यही कहते हैं, कुछ एक बार अगर होता है, अब समझो, वो जो प्रयोग करते हैं विज्ञान में, वो प्रयोग में एक बार वो होना चाहिए, फिर वो सिद्ध होता है। आप समझो, कुछ भी जो है, या तो उसको नकारते हैं, माने कि एक बार उनका अभाव होना चाहिए, या तो एक बार उनकी उत्पत्ति होनी चाहिए। माने वो संभावना, हमको संभावना का ज्ञान हमें हो जाता है। आप समझो, माने ये संभव है, या तो किसी वस्तु का अभाव संभव है, या तो किसी वस्तु का भाव संभव है। एक बार उसका अभाव होना चाहिए। तो बोले आप कह रहे हो न परमार्थतः, पारमार्थिक रूप से देखते तो नहीं है, व्यवहारिक रूप से ईश्वर सृष्टि है, उनका अनुभव भी हो रहा है। व्यवहारिक जगत जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो भी नहीं है, और व्यवहारिक जगत में हमने जो अध्यारोप करके रखा है, प्रातिभाषिक जो सत्ता बना के रखी है, वो भी नहीं है। जीव सृष्टि भी नहीं है, ईश्वर सृष्टि भी नहीं है। और इसीलिए कहते हैं न निरोधः न उत्पत्ति, न किसी की उत्पत्ति हुई है, न किसी का प्रलय होता है। आप समझो, नाश होता है। तो बोले कैसे कहते हो आप? हमें तो ये अनुभव हो रहा है कि ये सब है। आप हमें एक बार बताइए कि कहां पर ये सब नहीं है। आप समझो, क्यों? क्योंकि एक बार आप हमको अभाव का अनुभव बता दीजिए। तो शंकराचार्य जी दर्शाते हैं, नहीं ही माने क्यों? क्योंकि न अप्रचलिते मनसी कश्चित् भावः उपलक्ष्यतुम शक्यते केनचित्। अब देखो, तो किसी को भी आप समझो, कथम प्राणादि नाम परमार्थतः असत्वमिति आशंक्य। आप क्यों कह रहे हो कि ये प्राणादि की जो ईश्वर सृष्टि, अब चलो जीव सृष्टि नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन ईश्वर सृष्टि जो व्यवहार जो है, वो व्यवहारिक जगत को तो आप स्वीकार करते हो कि नहीं? अब देखो, शास्त्र में उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंच प्रपच्यते।
को प्राण आदि हमने बना के रख दिया है। अब समझो, जिस प्रकार से रज्जु को सर्प मानते हैं, उसी प्रकार के आत्मा को क्या बना दिया? मैं देह हूं, माता हूं, पिता हूं, पुरुष हूं। तो आत्मा को जो हमने कल्पित करके रखा है, तो उसका अन्वय जो है अब व्यतिरेक करना पड़ेगा। एक बार अगर उसका व्यतिरेक हो रहा है, ये जितना भी भाव की हमने कल्पना करके रखी है, आत्मा को जो जो अनंत भाव ही, आप देखो, अनंत भाव से आत्मा को ही हमने अनेक बना के रख दिया है। एक बार उसका व्यतिरेक होना चाहिए। आप समझो, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तेषां मनस्पंदित मात्रत्व प्रतीतेः मृषात्वं स्वप्नवतित्याह। अन्वय व्यतिरेक से अगर हम देखते हैं तो कुंडल सुवर्ण है। आप देखो, कुंडल में सुवर्ण का अन्वय है। अन्वय मानी हाजिरी। अब देखो, तो कुंडल में सुवर्ण का अन्वय है, लेकिन सुवर्ण में कुंडल है नहीं है, व्यतिरेक है। अब समझ रहे हो, कुंडल में सुवर्ण का अन्वय है, लेकिन सुवर्ण में कुंडल का व्यतिरेक है। कुंडल सुवर्ण है, सुवर्ण कुंडल नहीं है। और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तेषाम। अन्वय व्यतिरेक अगर आप देखेंगे, तेषाम अनंत। अब देखो, तेषाम माने कौन? अनंत भावानाम। अब देखो, जो जो भाव हमने कल्पित करके रखे हैं, आत्मा को हमने जो जो बना के रखते हैं, जो जो बना दिया है हमने, आत्मा को देह बना दिया, आत्मा को प्राण बना दिया, आत्मा को इंद्रिय बना दी। अब देखो, अब समझे, तो जो जो हमने हम आत्मा को कल्पित बना के रख दिया है, मन स्पंदित मात्रत्व। अब देखो, वो मन का स्पंदन मात्र है। आप समझो, क्यों? प्रचलिते मनसी। आप देखो, जब तक ये मन का प्रचलन हो रहा है, मन जब तक प्रवृत्त हो रहा है, तब तक ये सब अनुभव है आपका। मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं देह हूं, मनुष्य हूं, सब है। देखो, वही तो अवस्था त्रय, हमारे अवस्था त्रय का जो हम आगम प्रकरण में हमने विश्लेषण किया, अवस्था त्रय विवेक जो हमने किया है, कि जब तक मन का स्पंदन है तो ये सब कल्पना है। जब मन शांत हो जाता है, अब देखो, और इसलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं कथम प्राणादीनाम। अब देखो, आत्म परिमाणत्वात् मन प्रचलनम अंतरेणापि प्राणादि भावानां परमासत्वमिति। आप देखो, जब तक ये मन का स्पंदन हो रहा है, तब तक ये सब कल्पना है। अब समझे, कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा ये जो भाव उपलक्षितुं कर शक्य थे, ये जितने भाव की उपलक्षणा हमने करके रखी है, आत्मा में हमने जितनी कल्पना बना के रखी है, अब देखो, यही तो विडंबना है ना, कि आप सत स्वरूप है और आपने कल्पित को ही सत्य मान लिया। जो देह कल्पित है उसी को आपने अहम मान के रख दिया है, अन्योन्य कर दिया। अब समझो, कल्पित को आपने सत्य बना दिया है और सत्य का आपको ज्ञान नहीं है। अब इसलिए भगवान कहते हैं पंडिता न अनुशोचन्ति। तो हमारा अनुभव अगर आप देख रहे हैं, तो हमारे ही अनुभव में क्या है? जब तक ये मन का स्पंदन है तब सब है।
मन का स्पंदन है तब तक मन प्रवृत्त है, तब ये सब अनुभव है। अब समझो, न प्रचलिते, अब देखो, अप्रचलिते मनसी कश्चित भाव उपलक्ष्यतुम न शक्यते केनचित्। अब देखो, जब मन का स्पंदन ही नहीं हो रहा है, अप्रचलिते मनसी, अब देखो, मन आपका शांत हो गया है, तो शांत मन में कुछ भी नहीं है। अब समझो क्यों? और इसीलिए कहते हैं मंदस्पंदित मात्रत्व प्रतीते है मृषात्वम स्वप्नवत इत्याह। स्वप्नवत, स्वप्न में आपने सब प्रकार का अनुभव किया है। अब देखो, स्वकाले सत्यवत भाति, जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न काल में तो सत्य जागृत अवस्था ही है। वो जिस प्रकार के स्वप्न अवस्था में, वो स्वप्न अवस्था जागने के बाद स्वप्न अवस्था है, जब अनुभव हो रहा हो तो जागृत अवस्था है आपकी। यही आपकी उपाधि वह स्वप्न जगत में है। अब देखो, तो स्वप्न जगत की उपाधि है, स्वप्न जगत है, स्वप्न जगत के अनुभव भी है, और स्वप्न जगत का दृष्टा भी है। अब स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेत्। अब देख के ये करेगा, जागने के बाद ये सब क्या है? असत भवेत्। जिस प्रकार के जब स्वप्न का अनुभव हम कर रहे हैं तो वो सब सत्य लगता है, लेकिन जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं है, पूर्णतः अभाव, व्यतिरेक है। आप उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था भी क्या है? कल्पना मात्र है। अब समझो, और सुषुप्ति अवस्था में तो सबका अभाव हो जाता है। अब समझो, और इसीलिए न च आत्मनः प्रचलनम अस्ति, मन का प्रचलन नहीं है, तब ये किसी भी प्रकार से हम उपलक्षित मन की आत्मा में किसी प्रकार से भी कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। तो उनका अर्थ यह हुआ कि जब तक आपके मन की ये स्पंदन है तब तक ये सब कल्पना होती रहेगी। और आत्मा स्वयं कैसा है? न च आत्मनः प्रचलनम अस्ति। आत्मा परिमाण त्वात् मन चलनम अंतरेणापि प्राणादि भावना परम सत्वमिति आशंक्य। अब नहीं विभोः आत्मनः नभो वत चलनम वास्तवम अवकल्प्यते। अब आत्मा में किसी भी प्रकार से कोई चलन नहीं है। अब आत्मा में किस प्रकार नभोवत है, जिस प्रकार से गगन में कोई चलन संभव नहीं है, उसी प्रकार से गगन का भी जो कारण है, गगन का जो अधिष्ठान आत्मा जो है, वो आत्मा में किसी प्रकार का भी चलन संभव ही नहीं है। आत्मा में चलन संभव नहीं है और इसलिए किसी भी प्रकार की कल्पना संभव नहीं है। और मन में जब तक मन का स्पंदन होता रहेगा तब ये हमारी कल्पना हमें दिखती रहेगी, लेकिन एक बार मन शांत हो गया, अब देखो कुछ भी नहीं है। अच्छा, न च तदभावे निरवयस्य परिणाम संभावना इत्यर्थः। नभोवत क्यों कहते हैं? निरवय, सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी है, निरवय आत्मा है, निर्विशेष आत्मा है। और इसीलिए किसी भी प्रकार की कल्पना आत्मा में आपने करके रखी है, आत्मा को देह बना दिया, आत्मा को प्राण बना, अनंत भाव ही है। आप देखो, आत्मा को अनंत भाव से कल्पित करके रख दिया है, लेकिन वो संभव ही नहीं है। न केनचित् शक्यते उपलक्ष्यतुम। और इसीलिए विभोः आत्मनः नभोवत् चलनम वास्तवम अवकल्पते न। किसी भी प्रकार से आप सर्वव्यापी जो है, विभो मानी सर्वव्यापी जो है,
गगन के समान जो सर्वव्यापी जो आत्मा जो है वो निरवयव है, उनमें किसी प्रकार का चलन संभव ही नहीं है। अब समझे? और मन का भी जब प्रचलन नहीं होता है तब भी ये कुछ भी नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में क्या है? सुषुप्ति अवस्था में आप इंजीनियर हो, सुषुप्ति अवस्था में माता पिता हो, आप कुछ भी नहीं है। अब न तत्र सुप्तः, सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा अनुभव है। अन्वय व्यतिरेक अगर हम कर रहे हैं तो अनुभव में ही अन्वय व्यतिरेक अगर हम करेंगे तो सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है। न कंचन कामम कामयते, हम देखेंगे न कोई कामना है, न कोई भोग है, न भोग्य पदार्थ है। आप समझे? भोक्ता, भोग्य और भोग तीनों का अभाव है। आप समझे? तो हमारा भी अनुभव है ना कि सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है और जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में है। एक बार, इसलिए मैंने आरंभ में कहा, एक बार उनका व्यतिरेक होना चाहिए और प्रत्येक दिन ये व्यतिरेक का अनुभव हम करते हैं। प्रत्येक दिन ये अनुभव करते हैं। सुषुप्ति अवस्था में न देश है, न काल है, न संबंध है, कुछ भी नहीं है। अब और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं किसी प्रकार से भी किसी कल्पना की कोई शक्यता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो निरवयव है, सर्वव्यापी है, निर्विकारी है। तो निर्विकारी, निर्विशेष, निरवयव आत्मा में किस प्रकार से आप कल्पना करेंगे? आप समझे? पर प्राणादि नाम आत्म परिणामत्व असंभव फलितमाह। अंतिम तो आगे शंकराचार्य जी ये जो कहा ना कि मन का स्पंदन है, मन प्रचलित है, तब ये सब है। मन प्रचलित नहीं होता है तो किसी प्रकार से किसी भी कल्पना की कोई संभावना नहीं है। और आत्मा स्वयं अप्रचलन है। अब तो उससे क्या सिद्ध होता है? भाष्य प्रचलितस्य एव उपलभ्यमानाः भावाः न परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं शक्याः। प्रचलितस्य एव उपलभ्यमानाः भावाः। ये जितने भाव आपको अनुभव में आ रहे हैं, उपलभ्यमाना माने जो उपलब्ध हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। प्राणादि जो जितने भाव आप अनुभव कर रहे हैं, प्रचलितस्य एव, मन का प्रचलन ही है, प्रचलन के कारण ही ये सब हो रहा है। न परमार्थतः सन्तः, पारमार्थिक रूप से ये कुछ भी नहीं है। कल्पयितुं शक्याः, पारमार्थिक रूप से आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं ही अपने को व्यभिचारी, परिवर्तनशील, विकारी वो स्वयं सिद्ध करते हैं। देखो, इसीलिए अगर आप कह रहे हो कि आपके अनुभव कह रहा है कि ये सब है, तो हम कहते हैं आपका ही अनुभव कहता है कि सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है। तब किस अनुभव को मानेंगे? जागृत अवस्था का अनुभव मानेंगे, सुषुप्ति अवस्था का अनुभव को आप सत्य मानेंगे? आप सुनो, एक बार आपको अनुभव, अभाव का अनुभव होता है, यही सिद्ध करता है न परमार्थतः सन्तः, है ही नहीं। आप सुन, आत्मा न तो देह है, न प्राण है, न मन है, न बुद्धि, कुछ भी नहीं है। फिर भी आत्मा को कल्पित बना के रख दिया, मैं देह हूं, मैं मन हूं, माता हूं, पिता हूं। आप देखो, आप समझो, आत्मा पर नहीं है, आप समझो। ये
रज्जू को ही हमने सर्प बना, रज्जू में सर्प नहीं है, रज्जू को सर्प मान रहे हैं हम। उसी प्रकार से आत्मा में नहीं है, आत्मा को ही कल्पित बना दिया है। अद्वये न च कल्पित है, एक अद्वितीय आत्मा है, उसी को हमने कल्पित बना के रख दिया और वही कल्पित को हम सत्य मान के चल रहे हैं। मूर्खता तो यही है ना कि जो एक अद्वितीय है, जो पारमार्थिक है, उनके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, और जो व्यावहारिक है, जो कल्पित है, लोग कल्पित पर इतने आधारित हो जाते हैं, फिर उसको वो असत्य मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, उसकी बुद्धि उसी में ही चलती रहती है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं संसारी जीवन एक है, एक जीवन शैली है। संसारी माने एक जीवन शैली है, गृहस्थ की एक जीवन शैली है। उसी प्रकार से संन्यास भी एक जीवन शैली है, आप समझो। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये निष्ठा माने क्या है? जीवन शैली है। या तो आप गृहस्थ जीवन शैली स्वीकार करते हो, या तो आप संन्यास की जीवन शैली अपनाते हो। तो संन्यास जो है, किसके लिए संन्यास है? संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्। लोग श्रवण के सिवा और सब कुछ करते हैं। बाह्य इतना हमने बना के रख दिया है, संन्यास में भी बाह्य इतना बना के हमने रख दिया है। तो जो सन्यासी लोग हैं वो भी क्या करते हैं? वो बाह्य जीवन को ही इतना महत्व देते हैं। बाह्य जीवन से क्या होगा? अपना जीवन शैली अपना लिया, ठीक है, फिर तो एक और कल्पना कर दी ना। पहले हम कहते थे मैं संसारी हूं, अब क्या कहते मैं सन्यासी हूं, तो ये भी तो कल्पित हो गया ना। सन्यासी जीवन शैली इसलिए है कि हम ये सांसारिक दायित्व से मुक्त होकर पूर्णतः हम शास्त्र श्रवण में, जप में, तप में, भक्ति में हमारा मन लगा सके। लेकिन हमने वो जीवन शैली को सरल बनाने के स्थान पर इतना उसको भी हमने कॉम्प्लिकेटेड बना के रख दिया है। कॉम्प्लिकेटेड को क्या कहते हैं पता नहीं। ये ऐसा ही होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक है, जितनी हो सके संन्यास मानी, जितना हो सके आपका व्यवहार सरल बनाइए आप, तो आपका मन ये शास्त्र श्रवण में उपलब्ध होगा। लेकिन जीवन शैली को भी आत्मा पर कल्पना करके रख दिया है। मैं सन्यासी हूं, मैं वेदांती हूं, मैं भक्त हूं। तो विशेषता को न्यून करना, कम करना, उसके जहां स्थान पर विशेषता अधिक हो गई। वेदांत भी एक विशेषता बन जाती है। आत्मा निर्विशेष है। संन्यास माने कम से कम कल्पना है, कम से कम हमारा व्यवहार है। व्यवहारिक जगत से जब हम मुक्त होते हैं तो वो व्यवहारिक जगत से मुक्त होकर हमारा मन ये सबसे मुक्त हो जाएगा, तो हम शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह दिया, कुंभ मेले में जाइए एक बार, आपको समझ में आएगा कि बाह्य दृष्टि से जीवन शैली हमने अपना ली है, फिर आंतरिक दृष्टि से जो संन्यास जिसको कहते हैं वो कहीं नहीं मिलता हमें। वित्तेष्णा पुत्रेष्णा लोकेष्णा व्युत्थाय शांतो दांतो तितिक्षु भूत्वा समाधि षटक संपत्ति जो है, ये सबसे हमारा मन मुक्त हो जाना चाहिए। हमारे जीवन में सरलता आनी चाहिए।
कोई किसी प्रकार से कोई कपट नहीं, कोई कुछ छल नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि परमार्थानंद जी हमें कहते थे सन्यासी जीवन माने पब्लिक गार्डन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी निकल सकता है, कुछ छुपाना नहीं है। स्वामी जी हमेशा हमें कहते थे कि सन्यासी माने बिल्कुल मुक्त जीवन है हमारा, ओपन बुक है। लेकिन उसी को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रख दिया। अब सब मुझे सन्यासी से या किसी महात्मा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो पारमार्थिक रूप से जो कुछ भी नहीं है वो विशेषता को ही हमने अपना लिया है। आप समझे? निरवयवस्य, आप देखो जो निरवय आत्मा है, जो सर्वव्यापी आत्मा है, उसी में हमने बहुत सारी कल्पना बना के कर दी। पहले मैं गृहस्थ था, अभी मैं सन्यासी हूं। महर्षि कहते थे कि ये मनुष्य बुद्धि, अब समझो, क्योंकि वो सहज है, प्रारब्ध से है। ये किसी ने आपको नहीं कहा आप मनुष्य है, सहज अध्यास उसको कहते हैं। तो वो सहज अध्यास इतना दृढ़ होता है, अभिनिवेश कहते हैं उसको योग शास्त्र में। देह से हमारा तादात्म्यपन जो है इतना दृढ़ होता, अभिनिवेश उसको कहते हैं। ये अभिनिवेश क्या होता है ना, ये देह में जो तादात्म्यपन, सहज तादात्म्यपन जो है ना, उसका अनुभव अगर आपको करना, अब मत करना, मैं दृष्टांत देती हूं, करना मत, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो बोलेंगे माता जी के कारण हो गया। कुछ ऊंची कोई बिल्डिंग है ना, अपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट, तो उसके ऊपर जो उनकी अगासी जो होती है, टेरेस जो होती है ऊपर, उसके ऊपरी छत पर चले जाइए और उनकी जो पैरापिट होती है, वो दीवार जो होती है ना, उससे आप नीचे देखने का प्रयत्न करें, आपको समझ में आ जाएगा। तुरंत आप देखेंगे आपके देह में एक प्रकार से असुरक्षा का भाव प्रकट होता है। कई लोग ये नीचे नहीं देख सकते, इतना नीचा देखना उनके लिए चक्कर आ जाते हैं उनको। और थोड़ा झुकिए, आप झुकेंगे नहीं, फिर आपके शरीर में जो अनुभव है ना, अभिनिवेश है। अच्छा, तो ये मनुष्य बुद्धि जिसको हम कहते हैं, देह बुद्धि जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से ये पांडित्य बुद्धि जो होती है, बहुत कठिन है ये सब। मैं मनुष्य हूं, मैं पंडित हूं, मैं सन्यासी हूं। अब देखो महर्षि कहते हैं कि सन्यासी को भी अपने सन्यास का इतना अभिमान होता है, वो नहीं छूटता है इससे। सन्यास मानी कम से कम अध्यास से आप अपना जीवन व्यतीत करते। सांसारिक जितने भी अध्यास है वो छोड़ देना है। माता हूं, पिता हूं, व्यापारी हूं, लेकिन वो भी है तो कल्पना ही। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं तद अभावे निरवयस्य परिणाम संभावना इत्यर्थः। निरवय आत्मा में किसी प्रकार का भी परिणाम, किसी प्रकार का परिवर्तन संभव ही नहीं है। प्रचलितस्यैव उपलभ्यमाना भावा न परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं शक्याः। आप देखो प्रचलित अवस्था में ही ये उपलब्ध्यमान है, माने कि जब आपका मन का स्पंदन होता है, मन जागृत है, तब ये सब कल्पना उपलब्ध होती है। आप सब
पारमार्थिक रूप से कभी भी उनकी कोई शक्यता नहीं है। तो आत्मा जो एक अद्वितीय आत्मा है, वही आत्मा को हमने कल्पित बना दिया है। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। और इसलिए आगे शंकराचार्य जी अतः अतः असद्भिः एव प्राणादिभावैः अद्वयेन च परमार्थ सत्तया अद्वयेन च परमार्थ सत्ता आत्मना रज्जुवत सर्प विकल्पास्पद भूतेन सर्व विकल्प आस्पद भूतेन अयं स्वयं एव आत्मा कल्पितः। आत्मा में देह बुद्धि नहीं है, आत्मा कल्पित है। आपने अपने आप को कल्पित बना के रख दिया है। प्राणादि भी आप एक अद्वयेन च कल्पित है। आप देखो, अद्वय रूप में जो आत्मा है, पारमार्थिक रूप से आप एक अद्वितीय आत्मा है। तो पारमार्थिक रूप से जो एक अद्वितीय आत्मा है, वही आत्मा को क्या कर दिया? कल्पित है। प्राणादि भी अनंत भावैः। आप एक अद्वितीय आत्मा है, उसी आत्मा को आपने कल्पित आत्मा बना के रख दिया। और वही कल्पित आत्मा में हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, उसी को सत्य मान के हम चल रहे हैं। रज्जुवत, जिस प्रकार से एक अद्वितीय रज्जु है, इस पे उसके ऊपर अनेक प्रकार की कल्पना हो सकती है, उसी प्रकार से आत्मा को ही हमने कल्पित बना के रखा। और वो कल्पित आत्मा जो है, उसी को सत्य मान के ये सब व्यवहार हम कर रहे हैं। देखो, ये आधा आधा नहीं चलेगा, आप समझना। पूर्णतः ये कल्पित है। हम देख, न निरोध न उत्पत्ति ही, न बद्ध न मुक्त। अब कुछ भी नहीं है। देह की दृष्टि से भी कोई कल्पना नहीं है, प्राण की दृष्टि से भी नहीं है। आप प्राण आदि भी, आप देखो, आदि मानी सब लेना है। मन की दृष्टि से मन शांत है, मन विक्षिप्त है, मन उत्साहित है, मन निराश है। अब देखो, तो वो आत्मा पर कल्पना करके रख दिया, मैं निराश हो गया, मैं निरुत्साही हूं। तो ये सब मन की अवस्था है। इसलिए मैंने आगे कहा कि रोते हुए मन से भी आप कह सकते हो मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, क्योंकि रोना धोना ये मन की बात है, आत्मा का नहीं है। अब समझ, लेकिन वही आत्मा को हमने कल्पित बना दिया। मैं शांत हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं अशांत हूं, मैं चंचल हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं। अनेक कल्पना करके रख दी। अब समझ, तो आत्मा तो क्या? अद्वयेन एव। आप देखो, इत्थम भूते तृतीय, अद्वयेन आत्मना, अद्वय स्वरूप आत्मा है, उसी को अनेक अनंत भाव के रूप में कल्पित बना के रख दिया है। तो वो समझाते हैं आगे शंकराचार्य। सदेक स्वभावः सन् ते च प्राणादिभावाः अपि अद्वयेन एव सता आत्मना कल्पिताः। सद एक स्वभावः अपि सन्, एक अद्वितीय स्वभाव माने स्वरूप,
अद्वितीय सत स्वरूप होने पर भी स्वभाव अपि सन् ते प्राणादि भाव। आप देखो, आत्मना कल विकल्पित, आत्मा के रूप में कल्पित हुए। इत्थम बुद्धि तृतीया समय अद्वयेन एव सता आत्मना। अब देखो, जो सत्स्वरूप आत्मा है उसी को प्राणादि कल्पना बना के रख दिया। तो अद्वयन एवं जो अद्वैय आत्मा है उसी को कल्पित बना के रख दिया है हम। तो बोले ये विकल्प कल्पित कल्पित क्यों कहते हो आप? प्राणादि जो है उसको आप विकल्पित विकल्पित क्यों करते रहते हो? तो शंकराचार्य जी आगे हमें समझाते हैं कि विकल्पना हम क्यों कहते हैं। आप समझो, व्यवहार गोचरत्वम इत्याशंक्य कथम कल्पितानां प्राणादि भावानां अधिष्ठान सत्तया सत्वेन न सत्ता अवकल्प्यते। कल्पना क्यों कह रहे हैं? जिस प्रकार से कुंडल सुवर्ण है, सुवर्ण कुंडल नहीं है। देह आत्मा है लेकिन आत्मा देह नहीं है। तो कुंडल जो है, कुंडल सुवर्ण है, जब ये वाक्य हम बोलते हैं तो उनका अर्थ क्या हुआ? शास्त्र में उसे बाद सामानाधिकरण कहते हैं। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है। जो विशेष्य जो होता है, उनके जो वचन होते हैं, उनकी जो विभक्ति होती है, वही वचन और विभक्ति उनके विशेषण को भी लगती है। अन्य भाषा में ऐसा नहीं है। अब समझो, नीलम महत सुगंधि उत्पन्न। तो समानाधिकरण मानी क्या है? समान रूप से विभक्ति है, समान रूप से वचन है। कमलानी बहुवचन है। अब समझो, तो कमलानी अनेक वचन है, बहुवचन है, तो उनके जितने विशेषण भी रहेंगे वो सब विशेषण में बहुवचन आएगा। कमल शब्द जो है वो नपुंसक है, तो उनके विशेषण में भी नपुंसक। अब समझो, तो विशेषण में भी बहुवचन ही लगेगा। नीलानी उत्पलानी। अब देखो, तो उसको समान अधिकरण कहते हैं। माने समान विभक्ति होती है, समान वचन होता है। तो वो जो समान अधिकरण जो होता है उनमें अनेक प्रकार से समानाधिकरण होता है। नीलम महत सुगंधि उत्पलम जब हम कहते हैं तो उत्पलम विशेष्य है, नीलम महत सुगंधि जो है विशेषण है। समानाधिकरण वहां पर है, विशेषण विशेष्य समानाधिकरण। आप समझो, उसी प्रकार से अब देखो, ये कुंडल सुवर्ण है, तो कुंडल और सुवर्ण का समान अधिकरण हो गया। तो सुवर्ण और कुंडल के मध्य में किस प्रकार का संबंध है? जिस प्रकार से नीलम उत्पलम जब हम कहते हैं तो नीलम जो है वो उत्पल का विशेषण है। तो उसी प्रकार से सुवर्ण कुंडल जब हम कहते हैं तो ये देखो, यही उल्टा है बिल्कुल। ये सुवर्ण कुंडल है, गोल्डन रिंग।
कुंडल मानी ये रिंग है, कुंडल है जो हमारे कान में हम पहनते हैं। तो सुवर्ण, कुंडल सुवर्ण है हम जब कहते हैं, तो कुंडल और सुवर्ण के मध्य में विशेषण विशेष्य का संबंध है क्या? कुंडल सुवर्ण का विशेषण है या सुवर्ण कुंडल का विशेषण है? विशेषण क्या है? विशेषण की व्याख्या क्या है? सजातीयेभ्यः निवर्तक विशेषण, अपने ही जाति से उनको अलग करते हैं। अनेक प्रकार के उत्पल तालाब में है, सरोवर में अनेक प्रकार के कमल हैं, वो अनेक कमल में से एक कमल को मुझे अलग करना है। अब सजातीयेभ्यः निवर्तक, तो अनेक रंग के अनेक प्रकार के कमल हैं, अनेक प्रकार के उत्पल हैं। तो अलग करने के लिए पहले हम विशेषण कहेंगे नीलम उत्पलम, माने क्या हो गया? अन्य सब रंग के जो श्वेत रंग के है या लाल रंग के जो है वो सबको निकाल दिया, अभी हो गया नीलम उत्पलम। अब देखो महत उत्पलम, वो नील उत्पल जो है सजातीय नीलम उत्पलम, उसमें से भी महत उत्पलम बड़े, तो सब छोटे निकल गए, निवर्तक आते, वो सबसे अलग बन गए। अब महत भी अनेक है, तो क्या करेंगे? सुगंधी उत्पलम, समझ रहे? तो विशेषण जो है अपनी ही जाति से एक को अलग करना है, उनके लिए विशेषण का उपयोग हम करते हैं। अब सुवर्ण और कुंडल जो है तो उसमें क्या होगा? कुंडल सुवर्ण का विशेषण है नहीं, क्योंकि सुवर्ण एक ही है। आप समझो ये ठीक से, अद्वयन शब्द है ना, उसी के लिए है ये। सुवर्ण एक ही है, अनेक सुवर्ण है, तो उसी में से एक को निकालने के लिए कुंडल कहेंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। सुवर्ण तो एक अद्वितीय है, तो कुंडल सुवर्ण का विशेषण नहीं है। तो क्या सुवर्ण कुंडल का विशेषण है? सुवर्ण कुंडल का विशेषण है नहीं, सुवर्ण विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि सुवर्ण तो वस्तु है। सुवर्ण वो वस्तु है जिससे ये कुंडल उत्पन्न हुआ है, उपादान कारण है। वही तो हमारी खटपट है ना ये संसार में। तो सुवर्ण तो विशेषण नहीं हो सकता है, क्योंकि कुंडल नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुवर्ण से भिन्न कुंडल नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो सुवर्ण कभी भी कुंडल का विशेषण नहीं हो सकता है, और कुंडल सुवर्ण का विशेषण हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अनेक सुवर्ण नहीं है। समझ रहे हो? सुवर्ण में अनेकता नहीं है, और इसलिए सुवर्ण कभी भी, सुवर्ण के लिए ये कुंडल विशेषण नहीं हो सकता। और कुंडल का विशेषण सुवर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि सुवर्ण तो वो वस्तु है जिससे कुंडल की उत्पत्ति हुई है, उपादान कारण है। तो सुवर्ण और कुंडल जो है दोनों का विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है। फिर भी हम ये वाक्य बोलते हैं ना, ये कुंडल सुवर्ण है। अब देखो समानाधिकरण हो गया, ये कुंडल सुवर्ण है। अब देखो, तो बोले तो फिर ये दोनों का संबंध क्या है? आप जब कहते हैं कि ये कुंडल सुवर्ण है, तो शास्त्र में उसे कहते हैं बाद समानाधिकरण।
अयम सर्प रज्जु एव, ये सर्प रज्जु है। तो ये कुंडल सुवर्ण है, ये घड़ा मिट्टी है। जब हम कहते हैं तो क्या होता है? सुवर्ण के ज्ञान से कुंडल बाधित हो जाता है, इसे बाधानुवृत्ति कहेंगे। मिट्टी के ज्ञान से ये घड़ा बाधित हो जाता है। अब उसी प्रकार आप जिसको विकल्पना कहते हैं, तो वो जो विकल्पना की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुंडल की बात हम करते हैं, कंगन की बात करते हैं, किरीट की बात करते हैं, तो किरीट, कुंडल या कंगन जो हम कहते हैं, वो सुवर्ण पर अध्यारोपित है, कल्पित है। क्यों? क्योंकि वो बाधित होते हैं, सत्य नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं? कुंडल सुवर्ण है, सुवर्ण कुंडल नहीं है। कुंडल में सुवर्ण का अन्वय है, सुवर्ण में कुंडल का व्यतिरेक है। ये व्यतिरेक को कहते हैं बाध करना। मानी सुवर्ण की दृष्टि से कुंडल आदि कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुंडल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कुंडल अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए सुवर्ण पर आधारित है। समझ रहे? कुंडल सुवर्ण है, सुवर्ण कुंडल नहीं है। उसी प्रकार से ये जितनी भी हमने आत्मा को कल्पित बना के रख दिया है, प्राण आदि भी अनंत कल्पना आत्मा में करके, आत्मा को ये कल्पित बना के रख दिया है। लेकिन जितनी भी कल्पना है, आप समझो, जितनी भी कल्पना हमने बना के रखी है, वो सब कल्पना क्या है? नहीं निरास्पदा काचित कल्पना उपलभ्यते। निरास्पद, आस्पद माने आश्रय। जितनी भी कल्पना हमने करके रखी है, जो जो को हमने आत्मा बना के रख दिया है, प्राण आदि सबको हमने आत्मा बना के रख दिया है, वो सब जो है वो निरास्पद नहीं है, निराश्रित नहीं है, आत्मा उनका आश्रय है। हम कल्पित क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्राण की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्राण आत्मा है, आत्मा प्राण नहीं है। देह आत्मा है, आत्मा देह नहीं है। मन आत्मा है, आत्मा मन नहीं है। अच्छा, तो ये जितनी भी जो है आत्मा को जो जो आपने बना के रखा है, मैं देह हूं, आप देखो, जितने भी कल्पना हम कह रहे हैं, लोगों के लिए तो वो सत्य है। आप समझो, आपने अपने आप को जो जो बना के रखा है, मैं देह हूं, मन हूं, माता हूं, पिता हूं, व्यापारी हूं, इंजीनियर हूं, बुद्धिमान हूं, मूर्ख हूं, आप देखो, आपने जो जो अपने आप को बना के रखा है, वो सब जो है उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राण आत्मा है, लेकिन आत्मा प्राण नहीं है। मन आत्मा है, आत्मा मन नहीं है। जितनी भी कल्पना जो है वो निरास्पद नहीं, मानी कि आत्मा के बिना, जिस प्रकार के सुवर्ण के बिना कुंडल का कोई अस्तित्व नहीं है, मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार आप जो सच्चिद आत्मा जो है, जो एक अद्वितीय आत्मा आप जो है, उनके बिना ये किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। देह आत्मा है, लेकिन आत्मा देह नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ही, क्योंकि किसी भी कल्पना जो है वो निरास्पद कभी उपलब्ध नहीं होती है। स्वामी जी उसको ऐसे कहते थे
कि आप कुंडल को देखिए, सुवर्ण को मत देखिए। आप तरंग को देखिए, जल को मत देखिए। समझ रहे? अब घड़े को देखिए, मिट्टी मत देखना। मिट्टी के दर्शन के बिना घड़े का दर्शन होता नहीं है। सुवर्ण के दर्शन के बिना कुंडल का दर्शन होता नहीं है। जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन संभव नहीं है। निरास्पद नहीं होता। उनकी है, अधिष्ठान है उनका। देह है जब आप कहते हैं तो वो जो है वो कौन है? वो आत्मा है। इसलिए मैंने कहा ना, मैं हूं सामान्य है सब में। सत और चित्त जो है, मैं है जो चित्त है, हूं माने कि सत है। मैं देह हूं जब आप कहते हैं तो देह जो है उनका मैं हूं से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है। ये देह का अधिष्ठान मैं हूं। आप देखो, कुंडल का अधिष्ठान सुवर्ण है। उसी प्रकार से ये देहादि जितनी भी हम कल्पना बना के रख दिया है, वो कल्पित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो निरास्पद नहीं है। वो सब में मैं हूं है। अब आगे देखते गए, आत्मा सर्वत्र अनुगत है। अब देह कहते हैं वहां पर भी आत्मा है, प्राण कहते हैं वहां पर भी आत्मा है, मन कहेंगे वहां भी आत्मा है। मैं हूं के बिना किसी भी प्रकार का अनुभव संभव नहीं है। और इसीलिए जो मैं हूं, जो जिसको कहते हैं, जो सच्चित ब्रह्म जो है, वो तो सर्वत्र अनुगत है, सर्वत्र उनका अन्वय है, वो सत्य है। आप घटस्थन, पटस्थन, हस्तिस्थन, जो सत जो है, वो सत ब्रह्म जो है, वो सर्वत्र एक अद्वितीय सदैक स्वभाव अपि, वो सत स्वरूप है, वो चित स्वरूप है। वो सच्चित स्वरूप जो आत्मा है, उसी को हमने देहादि कल्पना बना के रख दिया है। लेकिन जितनी भी देहादि हम कह के रहे हैं, वो सबका किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और इसलिए वो सत्य नहीं हो सकते हैं, वो विकल्पना है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।